दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। आज की पहली खबर में देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी सौगात। गोरखपुर से पटना तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन, आरओबी का भी किया उद्घाटन। जी हां, देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल बेतिया पहुंचे। इसी दौरान रेल मंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा की और ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। जानकारी के लिए बता दें कि रेल मंत्री बेतिया के छावनी में 103.36 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से पटना तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग यहाँ की जनता ने की है, जिसे वे मोदी जी तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रति मोदी जी का जो प्रेम है उसे देखकर मैं आश्वस्त हूं कि अगले 3-4 महीने में वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगेगी। उन्होंने कहा कि अमृत भारत ट्रेन की पूरे देश में काफी डिमांड है। इसको देखते हुए अमृत भारत वर्जन 2 का निर्माण कराया जा रहा है। 100 अमृत भारत ट्रेन का निर्माण हो रहा है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित किया है, डबल इंजन की सरकार में मोदी जी ने बिहार में सिर्फ रेलवे के विकास के लिए 1100 करोड़ का बजट दिया है। उन्होंने कहा कि उनके इस बजट से रेल लाइन दोहरीकरण, विद्युतीकरण, अमृत भारत स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे बिहार में 75% के आसपास रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है। वहीं 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन बनाया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान। 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी बिजली। जी देखिए, स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को गांव में स्थापित करने के लिए अब मुखिया, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। इस योजना के तहत बिजली कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को मीटर लगाने से पहले इसके लाभ और तकनीक पहलुओं की पूरी जानकारी दी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में अब तक 60 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल से स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं को पोस्टपेड मीटर की तुलना में 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। वजह की कंपनी ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले मुखिया, सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद इंजीनियर अन्य उपभोक्ताओं के घर जाकर स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग, माइकिंग, एलईडी स्क्रीन, पोस्टर और बैनर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पंपलेट के जरिए उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदों के बारे में बताया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में दौड़ेगी अब 4 नमो भारत ट्रेन। डेली पैसेंजर्स को रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। जब देखिए, बिहार के डेली पैसेंजर्स को रेलवे बड़ा तोहफा देने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह में लोकल ट्रेन से सफर करने वालों की सुविधा खातिर पैसेंजर ट्रेन की नमो भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। आपको बता दें कि ये ट्रेन गर्मी और ठंड से लोकल यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। पहले पेज में बिहार को 4 नमो भारत ट्रेन मिलने की संभावना है। ये ट्रेनें कम दूरी वाले शहरों के बीच चलेगी। इससे डेली पैसेंजर को बड़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं इस बाबत रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी साझा की है। दरअसल रेल मंत्री ने 2025-26 रेल बजट में बिहार को क्या मिला, इस सवाल के जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, बिहार में चलने वाली नमो भारत ट्रेन में 6 एसी कोच और 10 जनरल कोच होंगे। पूरी 50 नमो भारत ट्रेन के रैक्स तैयार किए जा रहे हैं। ये ट्रेनें बिहार समेत अन्य राज्यों में भी चलाई जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, सरकारी स्कूलों के बच्चों का बनेगा एजुकेशन कार्ड। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जी देखिए, बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों का अब पेन यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर कार्ड बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर अगले सत्र से इसे प्रभावी करने की योजना बनाई गई है। इसी नंबर के आधार पर बच्चों का स्कूलों में दाखिला लिया जाएगा। इसके साथ ही अपार ID जनरेट करने के लिए भी पेन नंबर की जरूरत होगी। पेन नंबर नहीं होने की स्थिति में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के ITI छात्रों के लिए खुशखबरी। अब साल में 2 बार 20 से ज्यादा कंपनियों में मिलेगा नौकरी का मौका। जी देखिए, बिहार के ITI छात्रों के लिए एक बेहद खुशखबरी है। अब उन्हें रोजगार के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने उनके लिए एक खास पहल की है, जिसके तहत उन्हें साल में 2 बार 20 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग के ठोस प्रयासों से अब हर ITI में प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है, जो छात्रों को सही मार्गदर्शन और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पहले किसी एक ITI में साल में एक बार प्लेसमेंट कैंप लगाया जाता था, जिससे सभी छात्रों को लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब श्रम संसाधन विभाग ने एक नई शुरुआत की है। अब हर ITI में नियमित रूप से प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को अपने ट्रेड के अनुसार समय समय पर विभिन्न कंपनियों में आवेदन करने और इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। प्लेसमेंट सेल छात्रों की काउंसलिंग करेगी और उन्हें बताएगी कि किस कंपनी में उनके ट्रेड के अनुसार बेहतर अवसर है और कैसे नौकरी के लिए प्रयास करना है।
बड़ी खबर में देखिए, पटना सिटी में बनेगा अटल पथ जैसी सड़क। 1 अप्रैल से जेपी गंगा पथ पर दीघा से दौड़ेगी गाड़ियां। जी हां, देखिए, बिहार की राजधानी पटना में अप्रैल महीने की पहली तारीख से जेपी गंगा पथ पर दीदारगंज तक, जिसके बीच की दूरी 20.5 किलोमीटर है, उस रूट में गाड़ियां चलने लगेगी। वहीं फिलहाल इस रूट में दीघा के कंगन घाट तक की गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के कंगन घाट से पटना घाट के बीच का काम पूरा कर लिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पटना घाट से दीदारगंज के बीच 3 स्पेन चढ़ाने का काम बचा है, जो फरवरी के अंत तक 150 पूरा कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक में सेगमेंट लॉन्चर को उतारने के बाद फिनिशिंग का कार्य पूरा होगा। इसके बाद 1 अप्रैल से जेपी गंगा पथ पर दीघा से दीदारगंज तक जाना आसान हो जाएगा। इस रूट के चालू होने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि पटना सिटी में अटल पथ की तरह नई सड़क का निर्माण शुरू होगा। रेलवे की जमीन पर काम करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी मिलने के बाद पटना सिटी के बीचों बीच सबसे चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इससे पटना के पूर्वी इलाकों में रहने वाले लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। वहीं जाम में फंसे रहने के कारण लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा। अधिकारियों के मुताबिक पटना घाट कनेक्टिविटी बनकर तैयार हो गई है। अब रेलवे की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश ने आईजीआईएमएस में 500 बेड के नए अस्पताल भवन का किया उद्घाटन। मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईजीआईएमएस में 500 बेड के नए अस्पताल भवन का उद्घाटन किया है। इस नए भवन में आधुनिक सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और 24 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी लगेगी। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। अब इस संस्थान में करीब 1700 बेड हो जाएंगे। इससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। जानकारी के लिए बता दें कि निर्माण कार्य पर करीब 280 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। करीब 3 साल के इंतजार के बाद 6 मंजिला भवन तैयार हुआ है। इस अस्पताल में हर विभाग का अपना वार्ड, ओपीडी, ओटी, क्रिटिकल केयर यूनिट और जनरल इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। सभी विभाग के डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ उसी फ्लोर पर रहेंगे। 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। यहाँ पैथोलॉजिकल जांच के लिए भर्ती मरीजों का सैंपल बेड से ही कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल जांच की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही इस नए अस्पताल भवन में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट केयर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, सर्जरी के बाद स्पेशल केयर के लिए रिकवरी और आईसीयू की व्यवस्था रहेगी। ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू की व्यवस्था 5वीं मंजिल पर रखी गई है। वहीं कैंपस में शुद्ध हवा के लिए पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। साथ ही मरीजों के परिजन के लिए हर फ्लोर पर वेटिंग हॉल की व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर में देखिए, दानापुर स्टेशन पर अब होंगे 16 प्लेटफॉर्म। जी हां, देखिए, दानापुर रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में अब दानापुर स्टेशन पर जहां एक और प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जाएगी, वहीं दूसरी और प्लेटफॉर्म नंबर 6 को और विकसित किया जाएगा। वहीं इस पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है। नई तरीके से बनने वाले इस प्लेटफॉर्म को खगोल साइड से आने वाली सड़क को जोड़ा जाएगा। इससे स्टेशन आने वाले यात्री कार से सीधे प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। इसके लिए यहाँ कैब वे का निर्माण करने की तैयारी है। दानापुर मंडल के मास्टर प्लान के अनुसार स्टेशन का यह विस्तार आने वाले 2 साल में कर दिया जाएगा। वहीं बता दें कि दानापुर मंडल के डीजीआरएम आधार राज का कहना है कि वर्तमान में दानापुर स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म है और 7वां प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। अगले 5 से 6 साल यानी 2030 तक यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या 16 तक बढ़ाई जाएगी, जिसका मास्टर प्लान तैयार हो गया है। मास्टर प्लान के अनुसार यहाँ 40 फुट चौड़ा ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। 5 पिट लाइनें भी बनेगी, जिनका उपयोग हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेनों की सफाई और धुलाई के लिए किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, पटना को मिलेगी 110 और नई बसें। गांधी मैदान व फुलवारी रूटों पर होगा परिचालन। जी देखिए, इस साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत होते ही राजधानी को 110 नई बसों की सौगात मिलने जा रही है। इससे लोगों को शहर के अंदर आसपास इलाकों में आना जाना आसान हो जाएगा। इन बसों को शहरी क्षेत्रों के अलावा आसपास के प्रखंड व अनुमंडल में भी चलाने का निर्णय लिया जा रहा है, ताकि नए विकसित क्षेत्रों में आने जाने की सुविधा मिल सके। खासकर मनेर, पालीगंज, बिहाटा, विक्रम, फतुहा, बख्तियारपुर, पुनपुन व अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों को इन बसों का सीधा फायदा मिल सकेगा। इन नई बसों के चलने से रोज अधिक पैसे खर्च करके ऑटो या निजी सवारी में शहर में काम करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि इन नई 110 2x2 बसों में 40 सीटें होगी। इनमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। इनमें एसी व नॉन एसी तरह की दोनों बसें शामिल है। करीब 33 करोड़ की लागत से मंगाई जा रही इन सीएनजी व डीजल बसों का परमिट बनाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल नगर सेवा में 141 नई बसें चल रही है। 110 नई बसें चलने के बाद नगर सेवा में बसों की संख्या बढ़कर 251 हो जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए, मोकामा गोलीकांड में आरोपी सोनू के घर चलेगा बुलडोजर, पटना पुलिस ने कोर्ट से मांगी इजाजत। देखिए, मोकामा में 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच हुई गोलीबारी में एक अहम खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे कांड में पटना पुलिस ने भी अपनी ओर से पचमहला थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद आनंद सिंह और गैंगस्टर सोनू ने सरेंडर कर दिया था। वही मोनू अभी फरार है। पुलिस अब मोनू सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। वही बताया जा रहा है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसके मुताबिक पुलिस अब मोनू सिंह की गिरफ्तारी के लिए उसके घर की कुर्की जब्ती करेगी, सड़कों पर इश्तेहार चस्पा करेगी। यानी सरेंडर नहीं किया तो बहुत जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में आशा कार्यकर्ता होगी हाईटेक। नीतीश सरकार के नए आदेश से मरीजों को मिलेगी सहूलियत। जी देखिए, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत बिहार राज्य स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटलीकरण ऐप के माध्यम से मरीजों को उपलब्ध तमाम तरह की सेवाएं पेपरलेस करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब डिजिटल मिशन को घर घर तक पहुँचाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट बनाने का काम शुरू किया गया है। इस क्रम में आशा और आशा फैसिलिटेटर को एम आशा ऐप का प्रयोग को लेकर प्रशिक्षित किया गया है। वही देखिए, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के पेपरलेस होने के बाद सेवाओं का जहां सुदृढ़ीकरण होगा, वहीं इसके माध्यम से मरीजों को उपलब्ध सेवाओं की निगरानी और निरीक्षण की भी प्रक्रिया आसान होगी। किस प्रकार आशा फील्ड में जाकर ऐप के माध्यम से सभी कार्यों की प्रविष्टि करेगी, साथ ही ऐप से सीधे पोर्टल पर जाकर अपलोड करेगी, इसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का ऑफलाइन कार्य संपादित किया गया है, अब उसे ऐप से ऑनलाइन करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में डीएम और कमिश्नर की बड़ी पावर, राज्य सरकार ने दी ये शक्तियां। जी देखिए, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत चयनित होने वाली योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को भी दे दिया गया है। सरकार के निर्णय अनुसार आयुक्त को 2.5 करोड़ एवं डीएम को 1 करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे के लिए भी डीएम की आर्थिक शक्तियों में इजाफा किया है। इससे जमीन अधिग्रहण के कार्यों में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के मामले में आयुक्त और डीएम को आर्थिक शक्तियां में बढ़ोतरी हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत को मुआवजा देने, प्राक्कलन तैयार करने और भूमि अर्जन प्लॉट को घोषणा में डीएम के निर्णय लेने की आर्थिक शक्ति को बढ़ा दिया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस के फिटनेस पर आई कमी तो सीधे किए जाएंगे रिटायर। जी हां देखिए, बिहार पुलिस में अनफिट और असाध्य रोगों से पीड़ित पुलिसकर्मियों को नौकरी से जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने भागलपुर सहित सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य संबंधी आयुक्त पुलिसकर्मियों को चिन्हित करें और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई शुरू करें। वहीं इस निर्देश के तहत पुलिस हस्तक 1978 के नियम 809 का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुक्त पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त किया जा सकता है। बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अनुसार किसी कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है अगर वह अपने स्वास्थ्य या किसी अन्य कारणों से ड्यूटी निभाने में असमर्थ है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने स्पष्ट किया है कि सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करना होगा। इस आदेश के अनुसार पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जबरन रिटायर किया जा सकता है अगर वे फिटनेस के मापदंडों में खरे नहीं उतरते हैं तो। वहीं हर महीने आयोजित होने वाली पुलिस सभा के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को यह जानकारी दी जाएगी कि फिटनेस उनकी नौकरी के लिए कितनी आवश्यक है। एसएसपी और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर पुलिसकर्मियों को फिट रहने के लिए जागरूक किया जाए और अगर कोई व्यक्ति अनफिट पाया जाता है तो उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।